Good morning students, how are you? I hope you all are fit and fine at your home. Okay, now let's go in our EVS class. So today our practice assignment 9 is going on. That is based on our chapter 9 and the name of the chapter is Good Manners and Habits. In this chapter some good manners and good habits are given. So I am going to explain this chapter. You will read this chapter and after that you will solve book exercise and practice assignment also. So here some good manners and good habits are also given. I am going to read this. You will also read and you will also adopt these manners in your daily routine life. Okay. So first is respect your elders and teachers. अपने एल्डर्स, अपने से बड़े और अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. विश देम व्हेन यू मीट देम, और जब भी आप कहीं भी उनसे मिलते हो यू विश देम. से थैंक यू व्हेन यू समवन गिव्स यू समथिंग, और जब कोई आपको कुछ देता है देन यू शुड से थैंक यू. से सॉरी व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग एंड इफ यू डू एनी मिस्टेक देन यू शुड से सॉरी. से प्लीज व्हेन यू आस्क somebody for something, or if you want to ask something from somebody, अगर आपको किसी से कुछ पूछना है then you should say please. Say may I to seek permission. While taking any permission you should say may I. May I से आपको अपनी permission start करनी चाहिए. Compliment others, हमेशा दूसरों को compliment करना चाहिए, मीन्स उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए. वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और सुबह जल्दी उठना चाहिए. अर्ली इन द मॉर्निंग मीन्स सुबह सुबह सबको जल्दी उठना चाहिए. गो टू बेड अर्ली एट नाइट, और रात को जल्दी सो जाना चाहिए. एट स्कूल एंड एट अ बस स्टॉप ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू. क्यू मीन्स होती है लाइन. तो स्कूल में और बस स्टॉप पे जहां भी आप खड़े हुए हो ग्रुप में, यू शुड स्टैंड इन अ क्यू, एक लाइन में खड़े होना चाहिए. अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक्स, ये ऊपर आ चुका है. अपोलोजाइज मीन्स माफी मांगना. जब भी आपसे कोई मिस्टेक होती है तो उसके लिए आपको सॉरी बोलना चाहिए. ऑलवेज स्माइल एंड हैव अ गुड एटीट्यूड. एटीट्यूड मीन्स बिहेवियर. हमेशा स्माइल करते रहना चाहिए और अपना एटीट्यूड जो है, अपना बिहेवियर जो है वो नॉर्मल रखना चाहिए. डू नॉट पुश अदर्स, कभी किसी को पुश नहीं करना चाहिए, मीन्स धक्का नहीं देना चाहिए. ओबे योर एल्डर्स, और अपने से जो बड़े हैं उनका कहना मानना चाहिए. डू नॉट क्वेरल. क्वेरल मीन्स होता है फाइटिंग, कभी फाइटिंग नहीं करनी चाहिए. ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, और हमेशा सच बोलना चाहिए. नेवर टीज एनीबडी, कभी किसी को टीज नहीं करना चाहिए. टीज मीन्स होता है परेशान करना, तो कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि हेल्प द नीडी, जिनको हमारी हेल्प की जरूरत है उनकी हेल्प करनी चाहिए. जरूरत नीडी होता है जरूरतमंद जो होते हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए. से ब्लेस यू आफ्टर समवन स्नीज, और जब कोई छींकता है देन यू शुड से ब्लेस यू. और जब हम छींक लेते हैं, हम कहीं बैठे हैं ग्रुप में और हमें अचानक छींक आ जाती है, देन वी शुड से sorry. Okay, so these are some good habits and good manners that you should follow in your life. And after that book exercise given here, you have to read this and you have to revise this exercise for your midterm exams. अब इसके बाद मैं आपको इसमें कुछ word meanings लिखवाती हूँ that you have to learn. So I write here words and now I will start to write here meaning. Q. Q means होता है line. L-I-N-E. Q means line. Manners. Manners means होता है वे, कि हम अपने आप को दूसरों के सामने किस वे में प्रेजेंट करते हैं. We behave good manners and हम दूसरों के सामने किस तरह से बिहेव करते हैं. Attitude. Attitude means होता है behave, means हमारा बर्ताव कैसा है. ठीक है. Tease means होता है taunt, मतलब परेशान करना किसी को, टोंट करना, परेशान करना. क्वेरल मीन्स होता है फाइट, झगड़ा करना. ओके, सो दीज आर सम वर्ड मीनिंग्स दैट यू हैव टू लर्न. दीज आर ऑलरेडी रिटन इन योर नोटबुक. अगर किसी ने नोटबुक में नहीं लिखे हुए हैं देन वॉच दिस वीडियो एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक्स. ओके, आफ्टर दैट बुक एक्सरसाइज में यहाँ कुछ
एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन है। ये जब आप इनको रीड करोगे एंड व्हेन यू विल वॉच द पिक्चर्स ना, you will understand what you have to do. After that, read the sentences and mark them right or wrong. ये sentences मैंने यहाँ लिख दिए हैं. You have to read and you have to mark right or wrong in front of these sentences. So let's read. Always push others. क्या हमें हमेशा दूसरों को पुश करना चाहिए? So this statement is wrong. So we put a cross here. Help the needy. नीडी कौन होते हैं? जिनको हेल्प की जरूरत होती है, जो जरूरतमंद होते हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए. दिस इज राइट. बी पोलाइट. पोलाइट मीन्स सॉफ्ट बने रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, एकदम काम बने रहना चाहिए. सो दिस इज ऑल्सो राइट. से सॉरी फॉर योर मिस्टेक्स. जब आपसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं देन यू शुड से सॉरी. सो दिस इज ऑल्सो राइट. ओके, सो दिस इज योर बुक एक्सरसाइज. आफ्टर दैट your assignment is also given here. So what you have to do in assignment, let's see. Yes, here some pictures with sentences are given here. When you will read these pictures now, you will know what you have to do here. What do you say when? यहाँ कुछ manners दी हुई है. इन manners को read करने के बाद, इन sentences को read करने के बाद आपको क्या बोलना चाहिए, किस तरह से आपको बिहेव करना चाहिए, वो आपको यहाँ लिखना है. यू स्नीज. नंबर 1 है यू स्नीज. अगर आप स्नीज करते हो, स्नीज मीन्स छींकना, अगर आपको छींक आ जाती है देन व्हाट शुड यू से? यू शुड से सॉरी. ओके. सेकंड है यू वांट समबडी टू हेल्प यू. आपको किसी की हेल्प चाहिए. यू वांट समबडी हेल्प. आप चाहते हो कोई आपकी हेल्प करे, तो आप उनके लिए उनको क्या बोलोगे? प्लीज. ओके, सो यू विल राइट हियर प्लीज. नंबर 3 है यू हैव टू आस्क फॉर समथिंग. अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ पूछना है आपको, देन यू विल ऑल्सो से प्लीज. ठीक है. नेक्स्ट है गो टू बेड एट नाइट. गो टू बेड, सॉरी, यू गो टू बेड एट नाइट. वाइल गोइंग टू बेड व्हाट शुड यू से? Good night. And somebody gives you a gift. If someone gives you a gift, then what should you say? अगर कोई आपको कोई गिफ्ट देता है तो आपको क्या बोलना चाहिए उनको रिप्लाई में? थैंक यू. नेक्स्ट है you hurt somebody. अगर आपसे कोई हर्ट हो जाता है, हर्ट मतलब अगर किसी को चोट लग जाती है आपसे, then you should say sorry. So you will write down here sorry. You get up in the morning. When you get up early in the morning, then you should say, जब रात को हम सोते हैं then we should say good night. और जब उठते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए? good morning. Okay, so these are some habits that you should follow daily. आपको डेली यहाँ तो कंप्लीट तो करना ही है, rather you have to follow these हैबिट्स ऑल्सो. आपको इन हैबिट्स को, इन मैजिकल वर्ड्स को आपको फॉलो भी करना है. मैंने आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था देन आई टोल्ड यू दीज आर सम मैजिकल वर्ड्स. सॉरी, थैंक यू, प्लीज, एंड वी ऑल शुड फॉलो दिस मैजिकल वर्ड्स. ओके. नेक्स्ट है हमारा फाइंड सम मैजिक वर्ड्स ऑफ गुड मैनर्स फ्रॉम द ग्रिड. यहाँ इस ग्रिड में कुछ मैजिक वर्ड्स दिए हुए हैं. मैजिक वर्ड्स लाइक थैंक यू, sorry, welcome, please. Okay, so you have to find these magical words in this grid. इसमें आपको find out करने हैं. Okay, so this is our chapter 9th practice assignment. Now let's solve chapter 10 also, because midterm exams are coming now, so we have to revise the syllabus. Next chapter is also based on safety rules. Now our 10th assignment is based on chapter 10, be safe. So let's see what is the given in this chapter. This chapter is about safety rules. Here some safety rules are given that we should follow at home, while playing, on the road, and while going to school. So you have to read the chapter, and when you will read the chapter now, you will know many safety rules. And what are safety rules? Safety rules are the rules that we follow for our safety.
दैट प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम हार्म, जो किसी भी कोई भी नुकसान होने से हमें बचाते हैं, दे आर कॉल्ड सेफ्टी रूल्स। सो हेयर अलग अलग जगह के लिए अलग अलग सेफ्टी रूल्स दिए हुए हैं। जैसे घर पे कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, यू शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, यू शुड नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स, है ना, इस तरह। और गेम वाइल प्लेइंग, विच टाइप ऑफ सेफ्टी रूल्स यू फॉलो, you should not play on the road and near the road, you should not play on the terrace, open terrace जो होती है, ठीक है। तो इस तरह के सेफ्टी रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। when you will read the chapter you will know about these safety rules. after that exercise is given here. exercise में क्या है, ये correct the right option है। when you will read this you will know what you have to do here. after that यहाँ क्वेश्चन आंसर्स है। राइट एनी 2 सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड एट होम, ऑन द रोड, व्हाइल प्लेइंग। आपको कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको नोटबुक में ऑलरेडी लिखवाए हुए हैं। फ्रॉम देयर यू हैव टू लर्न दिस। व्हाट आर सेफ्टी रूल्स? सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं? सेफ्टी रूल्स मीन्स टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम हार्म। किसी को भी नुकसान होने से बचाने के लिए जो रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं, दे आर कॉल्ड सेफ्टी रूल्स। Why should we follow safety rules? हमें सेफ्टी रूल्स क्यों फॉलो करने चाहिए? We should follow safety rules to avoid accidents. एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए, एक्सीडेंट्स मीन्स किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। हाउ शुड वी क्रॉस बिजी रोड्स? बिजी रोड्स हमें कहाँ पर क्रॉस करने चाहिए? वी शुड क्रॉस बिजी रोड्स ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग पर हमें बिजी रोड्स क्रॉस करने चाहिए, या फिर जो सबवेज होते हैं उन पर, ठीक है। व्हाट शुड वी डू व्हेन वी गेट हर्ट? जब हम हर्ट हो जाते हैं, हमें चोट लग जाती है, देन व्हाट शुड वी डू? वी शुड इन्फॉर्म आवर एल्डर्स। आपको जो अपने बड़े हैं आपसे, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। ओके, तो ये तो था हमारा चैप्टर। उसके बाद प्रैक्टिस असाइनमेंट में क्या करना है आपको, लेट्स सी। This is your practice assignment of chapter 10. Here some fill-ups are given here and their helping words are also given in these boxes. So you have to read these sentences and choose the correct word. I am going to read here. मैं पहले read कर रही हूँ और फिर मैं यहाँ सिर्फ answers लिखूंगी that you have to follow to complete these sentences. We should walk on the dash along the road. हमें वॉक कहाँ, जो रोड के साथ कौन सा रास्ता होता है जहां हमें वॉक करना चाहिए, जहां पर हमें चलना चाहिए, दैट वे इज कॉल्ड फुटपाथ। तो नंबर 1 में आप लिखोगे यहाँ फुटपाथ। ओके, फुटपाथ। सेकेंड है हमारा, वी शुड यूज द ओवरहेड ब्रिज टू क्रॉस अ। ओवरहेड ब्रिज, जो ऊपर ब्रिज बना हुआ होता है, वो किसको क्रॉस करने के लिए होता है? रेलवे लाइन। जब आप चैप्टर रीड करोगे ना, तो आपको ये सारे आंसर्स वहां मिलेंगे, ठीक है। रेलवे लाइन, जब आप रेलवे लाइंस को वैसे क्रॉस नहीं करना चाहिए ट्रैक्स पर से, उसके ऊपर जो ब्रिज बने हुए होते हैं उन पर से रेलवे लाइन को क्रॉस करना चाहिए। नेक्स्ट है, प्लेइंग विद डैश कैन कॉज अ फायर। किससे खेलने से फायर, आग लग सकती है? तो यहाँ ऑप्शन में जब आप देखोगे तो यहाँ आपको मैच स्टिक्स मिलेंगी। मैच स्टिक्स से खेलने से आग लग सकती है। सो नेवर प्ले विद मैच स्टिक्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा नंबर 4, वी मस्ट वेट इन अ डैश फॉर अ बस। वाइल वेटिंग फॉर बस यू शुड स्टैंड इन अ क्यू। क्यू दिया हुआ है यहाँ, क्यू मीन्स लाइन। सो हमें अपनी वेट, अपना जो टर्न होता है उसकी वेट लाइन में खड़े होकर करनी चाहिए। नेक्स्ट है, वी शुड नॉट लीन आउट ऑफ डैश ऑफ अ बस। लीन आउट मीन्स होता है झांकना। तो हमें कौन सी बस से नहीं झांकना चाहिए? कहाँ से नहीं झांकना चाहिए हमें? विंडो, बस की विंडो से नहीं झांकना चाहिए। वी शुड नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ बस, ठीक है। बस की विंडो से नहीं झांकना चाहिए। तो ये तो हो गए हमारे फिलअप्स। यहाँ मैंने इनके नंबर वाइज आंसर्स लिख दिए हैं। फ्रॉम हेयर यू कैन कॉपी दीज आंसर्स। और वैसे भी जब आप इनको रीड करोगे ना, तो आपको ये सेंटेंसेस समझ आ जाएंगे और आपको यहाँ से 1 वर्ड फाइंड करना है, ठीक है।
उसके बाद है मैच द फॉलोइंग ऑफ सेफ्टी और डेंजर। यहाँ सेफ्टी और डेंजर 2 वर्ड्स दिए हुए हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। तो इन ऑब्जेक्ट्स को आपको इन सेफ्टी और डेंजर से मैच करना है कि विच ऑब्जेक्ट्स आर सेफ फॉर अस एंड विच ऑब्जेक्ट्स आर डेंजरस फॉर अस। तो यहाँ इनको मैचिंग करना है। नेक्स्ट है राइट एस फॉर सेफ एंड यू फॉर अनसेफ फॉर द फॉलोइंग पिक्चर्स। लुक एट दीज पिक्चर्स। और इन पिक्चर्स के पास आपको जो सेफ्टी रूल्स को शो करते हैं वहां पर तो आपको सेफ लिखना है, और जो पिक्चर्स को देखकर आपको अनसेफ फील हो रहा है वहां आपको यू लिखना है, एस फॉर सेफ एंड यू फॉर अनसेफ। ठीक है, तो यहाँ देखो इस फर्स्ट पिक्चर में बोथ चिल्ड्रन आर फाइटिंग, सो दिस इज नॉट सेफ। तो यहाँ आप लिखोगे अनसेफ, दिस इज अनसेफ। सेकंड है स्लीपिंग। स्लीपिंग कैसे कर रहा है, ये देखो इतना बड़ा पिलो लगा रखा है, सो दिस इज सेफ। दिस इज नॉट राइट पोस्चर टू स्लीप ना, सोने के लिए सही पोस्चर नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो अनसेफ। नेक्स्ट है नंबर 3, आई डोंट नो दिस गाय। ये पर्सन जो है, इसमें देखना इस पिक्चर को ध्यान से, ये स्ट्रेंजर है, इस बच्चे को अपने साथ ले जा रहा है, और इस बच्चे ने यहाँ एक डायलॉग लिखा हुआ है, आई डोंट नो दिस गाय, मैं इसको नहीं जानती। सो दिस इज ऑल्सो अनसेफ ना, हमें स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं जाना चाहिए, ना उनसे टॉकिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट है जंपिंग ऑन द बेड इज ऑल्सो अनसेफ। नेक्स्ट रीडिंग। रीडिंग इज सेफ एंड स्कीपिंग रोप इज ऑल्सो सेफ। ठीक है, तो यहाँ आपको जो भी सेफ लगता है, जो एक्टिविटी सेफ रूल को शो कर रही है, वहां हमें एस लिखना है, एंड दैट इज नॉट सेफ, वहां हमें यू लिखना है, अनसेफ। ठीक है, सो डू दिस एक्सरसाइज assignment 9 and 10 and read the chapters also. Thank you.